Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स PYQ ऑफ ईयर 2025. तो आज की जो हम क्लास देख रहे हैं इसमें हम एक PYQ देख रहे हैं जो कि 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया था. टॉपिक की बात करें, टॉपिक था चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. देखिए इससे पहले भी हमने PYQ अपलोड किया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, जिसमें हमने फंक्शन देखा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम देखेंगे एक लीनियर फंक्शन, मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है हमें y इक्वल्स टू 5x प्लस 2 और हमें एरिया बाउंडेड बाय द रीजन हमें बताना है. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए. चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप इसे ग्राफ से सॉल्व करिए, क्योंकि ग्राफ के मार्क्स भी मिलते हैं और यूजुअली ऐसा देखा गया है कई बार ग्राफ भी प्लॉट करवाते हैं हमसे, और ग्राफ के 5 में से 2 मार्क्स 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स अलॉटेड होते हैं. तो यहां पे हम सबसे पहले y इक्वल्स टू 5x प्लस 2 को जब हम फंक्शन को देखेंगे तो इसका ग्राफ प्लॉट के लिए हमने सॉल्यूशन सेट बना दिया और हमने लिखा ये x और ये y, x0 y2 y0 x is माइनस 2/5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 7. ये कुछ हमने सॉल्यूशन ले लिए, और भी सॉल्यूशन ले सकते हो आप जो आप चाहो. x0 रखा y2 मिला, y0 रखा x माइनस 2/5 मिला, x की वैल्यू 1 रखी y की वैल्यू 7 मिल गई. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है. मैं एक रफली ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे. अब देखो यहाँ जो हमारा रफली ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को जब हम देखेंगे तो ये तो हो गया हमारा माइनस एक्स एक्सेस, और इधर की तरफ हम देखें तो हमारा हो गया ये एक्स एक्सेस. अब यहां से हमने लिखा वाई एक्सेस, ये माइनस का वाई एक्सेस. अब देखो यहां पे अपने पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम पॉइंट ले लेते हैं. पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इज 0 y इज 2. हम y2 यहां पे ले लेते हैं, ये रहा 2, और x इज माइनस 2/5 y इज 0, तो मतलब यहां पे कहीं पे आ जाएगा. तो ये पॉइंट आ गया माइनस का 2/5. ये 2 पॉइंट आ गए. पहले से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, फिर हम इसको ही आगे कंटिन्यू कर लेंगे. तो हमने एक लाइन बनाई हूं, रफली बनानी है आपको एग्जाम में, वो मेजरमेंट वगैरह करके मत बनाने बैठने जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, ये लाइन हमने बना दी. अब आगे बात करते हैं. आगे हमारा एक पॉइंट और आ रहा है, दैट इज ये 1 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 7 है, तो हम 7 यहां ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट. ठीक है, 7 इज अप्रोक्सीमेटली हियर. ये हमने 7 ले लिया, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट है सब कुछ. अब बात करते हैं, हमें जो एरिया निकालना है वो मुझे निकालना है माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 2 से एक्स की वैल्यू 2 तक. देखो एक्स की वैल्यू 2 जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर एक्स की वैल्यू 2 दे माइनस 2 या 2 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी. लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा ऐसे वाई इक्वल्स टू 0 की लाइन, एक्स इक्वल्स टू 1 की लाइन, तो ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं. तो ये एक्स की वैल्यू 2 एक तो मुझे लेनी है, एक तो मुझे लेना है एक्स की वैल्यू 2, और मुझे एक लेना है एक्स की वैल्यू माइनस 2. अब यहां से एक लाइन पास करा देते हैं अपन. तो यहां से मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं. ये डॉटेड लाइन हमारी आ गई. ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमारी आ चुकी है यहां पे. ये जो हमारी डॉटेड लाइन है, दूसरी लाइन हम यहां बनाते हैं. ठीक है, यह हमारी दूसरी लाइन बन गई. अब हमें जो एरिया निकालना है, एरिया अंडर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना, बाउंडेड बाय द रीजन. तो हम यहां देखें तो अपने पास एरिया जो है ये वाला आ रहा है. एक तो ये लोअर रीजन और एक अपर रीजन, एक तरह से एक्स एक्सेस के नीचे वाला रीजन और एक एक्स एक्सेस के ऊपर वाला रीजन. अब देखो ये जो मेरा एरिया है, एरिया ऑफ रीजन, एक तो मेरा लिमिट बन रही है माइनस 2 से माइनस 2/5, दूसरी लिमिट माइनस 2/5 से 2 तक. क्योंकि हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू. तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन. देखो एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लगा देना, इंटीग्रेशन माइनस 2 से 2 वाई डी एक्स, ये क्लोज हो गया. ठीक है,
अब यहां पे अपन क्या बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे सर कि अपने को जो एरिया लेना है वो हमारा एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बट y की वैल्यू पहले पुट कर दे फिर उसको डिवीजन करेंगे अपन। तो हमने देखा ये हम सर इसको एज इट इज लिखते हैं, पहले y की वैल्यू पुट कर दो सर, -2 से 2 5x प्लस 2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, उसका रीजन बताऊंगा आपको भी, जिससे आप कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वैसे आप जो कैलकुलेशन लगाओगे वो तरीका भी लगा सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे, बट ये तरीका भी लगा लेना, बोथ आर क्लियर। अब यहां हमने देखा इसकी लिमिट ब्रेक कर दे सर, कर दो ब्रेक। एक तो लिमिट मेरी जाएगी सर -2 से -2/5 तक, ये देखो -2 से -2/5 तक, और फंक्शन मेरा ये रहेगा 5x प्लस 2 dx प्लस दूसरा जो मेरा एरिया रहेगा सेकंड एरिया जो हमारा रहेगा दैट विल बी फ्रॉम -2/5 से 2 तक 5x प्लस 2 dx, और ये क्लोज। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ इस ग्राफ को, तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो ये हमारा जो एरिया आ रहा है, देखो यहाँ एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर लोगे, तो 5x² अपॉन 2 प्लस 2x, एक तो वो तरीका, देन लिमिट पुट कर लो। मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूं, देखो एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास, कौन सी होती है, उससे हमारा कैलकुलेशन इजी होगी इसलिए बोल रहा हूं। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ax प्लस बी होल पावर n और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, राइट, तो मैं कैसे निकालता हूं, मैं इसको लिखूंगा पावर लॉ से सॉल्व करूंगा, मैं पावर लॉ से सॉल्व करूंगा। अब जैसे यहां पावर 1 है तो पावर लॉ से पावर 1 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे अपन, ठीक है। पावर लॉ से सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो पावर सॉल्व हुई सर। लेकिन आपको बताओ जा कि जो अपनी पावर होती है उसका जो बेस होता है, मतलब जो ये ब्रैकेट है उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a, वो नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे तो आसान हो जाएगा मेरा काम, वो आपको पता चलेगा, रुकिए अभी आपको आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। यहां जब हम इसमें कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं तो हमारे पास निकल के आती है वैल्यू, दैट इज इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास आ गया 5x प्लस 2 की पावर बन जाएगी 2, पावर ऊपर 2 तो नीचे भी क्या आ जाएगी 2, जैसे n प्लस 1 ऊपर आ गया तो नीचे n प्लस 1, और 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5। अब यहां पे अपन लगा देंगे इसकी लिमिट क्या आएगी मेरी -2 से -2/5, एब्सोल्यूट साइन लगा देना क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। देन नेक्स्ट इज अगेन सेम थिंग, यहां पे भी होगी 5x, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है तो इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, बस लिमिट चेंज हो रही है, 5x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, एंड लिमिट इज फ्रॉम -2/5 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब यहां पे हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 वैल्यू है अपनी, तो 5x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है -2/5, देखो जैसे आप यहां रखोगे ना -2/5 और ये है प्लस में 2, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप ये सारा काम करोगे आपकी वैल्यू यहां पे 0 होना शुरू हो जाएगी, क्या होना शुरू हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक सेकेंड, ये कवर नहीं हुआ, हर एक वैल्यू को कवर करेंगे तब जाके सारी लाइनें आएंगी हमारे पास, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास, तो दिक्कत आएगी। ये क्यों लाइन नहीं आ रही है, लिव इट हियर ओनली, ठीक है। हम इस एरिया को ही ले आते हैं, इसको ही ले आते हैं हम इधर, इसको ही मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस लाइन, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये एरिया मैं वहां से यहाँ ले आता हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, इस वैल्यू को हम यहाँ से
यहाँ वाली वैल्यू को वहाँ ले जाते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। ये स्पेस का चक्कर क्यों हो रहा है आज? चलिए थोड़ा मिनिमाइज करके, ठीक है ठीक है, ये एरिया मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस एरिया को ऊपर ले जाते हैं। तो देखो मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। मैंने यहाँ देखा कि -2/5 यहाँ रखूंगा मैं वैल्यू। तो जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे मैं कैसे रखूंगा वैल्यू? ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू तो बाहर रहेगी है ना। ये मेरा ब्रैकेट है, आप देखो 5x है तो 5 इंटू -2/5 प्लस 2। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बन गया 0, ऊपर 0। जब मैं ऊपर वाली लिमिट रख रहा हूं तो ऊपर 0/10, तो 0/10 विल बिकम 0। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू जब आप रखोगे तो 0 आ जाएगा, समझ आई बात? तो ये मैं डायरेक्ट रख सकता हूं ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही तो होता है, अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। अपर लिमिट ये है, लोअर ये है, तो उस केस में मैं एक काम कर सकता हूं कि ये 0 माइनस, इसको 0 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 होल स्क्वायर। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2, डिवाइडेड बाय 10। आप में जो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर वो वैल्यू कहाँ गई जो इससे पहले वाली थी, वो 0 बन गई, क्योंकि वहां पे -2/5 रखते ही 0 बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5x प्लस 2, यहाँ पे मैं 5 इंटू -2/5 रखूंगा प्लस 2 कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 बनते ही तो उसको लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे ही देखो, अब मैं अपर लिमिट यहाँ रखूंगा पीछे वाली वैल्यू में, पीछे वाली वैल्यू में मैं अपर लिमिट रखूंगा एब्सोल्यूट साइन, अपर लिमिट रखूंगा पहले मैं 2 रखा यहाँ पे, 5 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस, ये देखो जब मैं वैल्यू यहां रखूंगा ये फिर से वही कॉन्सेप्ट बन रहा है, 5 इंटू -2/5 प्लस 2, 0 हो जाएगा फिर से ये, तो पीछे वाली वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। आप लोग इसको चाहो तो सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसे 5x का 5x स्क्वायर प्लस 2x, उसमें वैल्यू पुट कर लो तो भी चलेगा। यहां कैलकुलेशन आसान होगी इसलिए मैंने इसको फॉलो किया है। अब ये देखो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है 0 माइनस समथिंग है, माइनस में वैल्यू आएगी, वैसे तो माइनस बाहर रहेगा। अब माइनस का 10 प्लस का 2, माइनस का 10 प्लस का 2 होल स्क्वायर अपॉन 10। अब एब्सोल्यूट साइन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस बाहर है तो, है ना। तो अब देखो यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। 5 2 10 प्लस 2 12 हो गया एक तरह से। तो ये माइनस है, अभी माइनस रहने दो कोई बात नहीं, ये -8 का स्क्वायर 64/10 हो गया, ये -10 प्लस 2 8, माइनस का 8, -8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144/10। एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकलेगी 64/10 प्लस 144/10, 2 से डिवाइड कर दो 32/5 प्लस 72/5, 5 एलसीएम ले लो, 32 प्लस 75, सॉरी 72 है ना, 32 प्लस 72 104/5 यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट जरूर लगाना, नंबर कटते हैं वरना मार्क्स यूनिट नहीं लिखने के। बात समझाई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको हमारे चैनल में हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।